बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब अच्छा नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी ख़बरें नहीं आ रही। एक तो इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के 7 रहनुमाओं के लिए ख़तरे की घंटी बजने का क्या मामला है। इमरान खान का नाम तो मैंने आपके सामने ले लिया, आपको बता दिया। अब पीटीआई के वो 6 रहनुमा कौन से हैं जिनके ख़िलाफ़ ये ख़तरे की घंटी बजी है, ये सारा मामला क्या है। एक तो नाज़रीन ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी ख़बर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से है, बड़ी ख़बर है। आप जानते हैं कि फ़ौजी अदालतों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, ज़ेर इल्तवा है। और जो इंट्रा कोर्ट अपीलों पर बेंच बना था, पहले तो जस्टिस सदार तारिक मसूद पर मुश्तमिल 6 रुकनी बेंच बना था, उसमें तारिक मसूद साहब अलग हो गए, फिर अमीनुद्दीन खान साहब को सरबराही दी गई। लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला ने और दीगर पटिशनर ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान पे और बेंच पर भी एतराज़ उठाया कि ये 6 रुकनी बेंच नहीं चाहिए, ये नया बेंच बनना चाहिए। अब उस बेंच की तश्कील के हवाले से भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है, नया बेंच बना है, उस पर भी हम बात करेंगे, तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कुछ और भी ख़बरें हैं, यानी इमरान खान साहब के लिए आज के दिन में जहां 6 अच्छी ख़बरें हैं, वहीं 3 बुरी ख़बरें भी हैं। और प्रॉक्सी का मामला क्या है, कौन प्रॉक्सी निकला है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ढेर सारी ख़बरें हैं, आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नाज़रीन आपके नॉलेज में होगा कि इस्लामाबाद पुलिस के एक एएसआई जिनका नाम ज़हूर अहमद था, उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत से कि उन्होंने जासूसी की है और जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स है वो डिप्लोमेट्स को फ़राहम किए, गैर मुल्की सफारतकारों को फ़राहम किए। उस पर ज़हूर अहमद को जो है वो मुजरम ठहराया गया, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एएसआई ज़हूर अहमद की अपील पर समाअत करते हुए जो उनके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फ़ैसला है उसको सस्पेंड कर दिया है और एएसआई ज़हूर अहमद को बहाल कर दिया है। लेकिन आज ये हतमी फ़ैसला नहीं है, ये अबूरी फ़ैसला है, हतमी फ़ैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एंकर हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी कि अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की। इसमें 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इमरान रियाज ख़ान और सदीक जान ने जो हामिद मीर साहब की पटिशन में पार्टी बनने की दरख्वास्त की, उसे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सवाल ये पूछा फ्री कैन से कि हमने ये कहा था, अदालत का ये हुक्म था कि जो सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से केस पेंडिंग है, क्या उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कार्रवाई है, क्या वो कार्रवाई की डिटेल आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। इस पर नाज़रीन जो वकील हैं अपने बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा तो वो रिकॉर्ड जो है इस अदालत से मुतल्लिका नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने यह सवाल उठाया है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर समाअत कर सकती है। इसी नुक्ते पे, इसी सवाल पे अब अदालत की जानिब से 11 जून तक जो है अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया है कि अटॉर्नी जनरल आएँ और अदालत में पेश होकर बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अगर अरशद शरीफ के कत्ल के मामले का नोटिस ले रखा है, वहाँ पे मामला ज़ेर इल्तवा है, पेंडिंग है, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले का नोटिस ले सकती है, इसमें इंटरफेरेंस कर सकती है, अदालती कार्रवाई कर सकती है। तो 11 जून तक इस केस की समाअत को नाज़रीन मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक और मुकदमा है इस्लामाबाद के 3 हलकों में NA 46, 47 और 48 में धांधली का। 45 में तो ये हुआ कि जो तारिक फजल चौधरी साहब हैं उनको जुर्माना कर दिया गया, उनके वकील को 15,000 जुर्माना कर दिया गया। आज जैसे तारिक महबूब जंगीरी साहब ने बाकी के जो 2 हलके हैं NA 46 और 48 के हवाले से केसेस की समाअत की, और आज फिर जवाब मुतलका फ्री कैन की जानिब से जमा नहीं करवाया गया। तो जैसे जहांगीरी साहब ने अब ये वार्निंग दे दी है कि अगर आइंदा समाअत जो कि 11 जून को होगी, फ्री कैन की जानिब से अगर जवाब दाखिल ना किया गया, जवाब जमा ना करवाया गया, तो फिर यकतरफ़ा कार्रवाई होगी और ये अदालत जो है अपना फ़ाइनल ऑर्डर जारी कर देगी।
एक तो ये वार्निंग जज साहब ने दे दी है, तारिक महमूद जंगीरी साहब ने, और दूसरी तरफ अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि अन्य 45, 46 और 48 के हवाले से जो मुसद्दका नकूल हैं फार्म 45 की, फार्म 46 की और 47 की, वो डिटेल भी आइंदा समात पर जो है वो जमा करवाए जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन, फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है नज़र सानी का, जिस पर एक कमीशन बना था, उस कमीशन की रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। फिर वो मामला हुकूमत को कहा गया कि आप बताएं कि क्या ये कमीशन की जो रिपोर्ट है वो TORs के मुताबिक है। तो हुकूमत की काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में, जिसमें उस रिपोर्ट को जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया फैज़ाबाद धरने के हवाले से, उसे वफाकी हुकूमत ने भी मुस्तरद कर दिया और एक काबीना की कमेटी तश्कील दी। अब उस काबीना की कमेटी ने हुकूमत को सिफारिशात पेश करना थी, लेकिन अब नई काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में, जिसमें वज़ीर दाखिला भी होंगे, अटॉर्नी जनरल भी होंगे, दीगर मुतल्लिका लोगों को भी शामिल किया गया है। अब यह कमेटी फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से 2 हफ्तों में अपनी जो सिफारिशात हैं वो वफाकी काबीना को पेश करेगी, और अगर काबीना की यह कमेटी सिफारिश करती है कि नया कमीशन बनना चाहिए फैज़ाबाद धरने की इंक्वायरी के लिए, तो यह कमेटी उस कमीशन के जो TORs हैं उन TORs का तयन भी करेगी, TORs डिटरमिन भी करेगी। तो ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं का नाम जो है वो एक मुकदमे में शामिल कर लिया गया है, और ये नाज़रीन मुकदमा है जो गुज़िश्ता रोज़ ख़ाबर मानिका पर अदालती हदूद में जुडिशल कम्प्लेक्स में जो तशद्दुद किया गया। ये बात ठीक है कि कमरा अदालत में जो अल्फाज इस्तेमाल किए ख़ाबर मानिका ने, जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की या जो उनके अल्फाज का जो इंतखाब था वो दुरुस्त नहीं था, उसमें बड़ी सख्त बातें की गई, कुछ ऐसी बातें की गई कि जो बेहुदा भी थी, अल्फाज जो है वो दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किए गए, इंतखाब उनका दुरुस्त नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जो PTI के वकला की जानिब से, PTI के कारकुनान की जानिब से जो तशद्दुद किया गया, मारा गया, मुक्के मारे गए, गिराया गया ख़ाबर मानिका को, उस पर बोतलें फेंकी गई, उसको गालियाँ दी गई, उसमें नाज़रीन अब यह हुआ है कि पुलिस की मुद्दत में PTI के वकला के ख़िलाफ़, यानी PTI की लीगल टीम के ख़िलाफ़, जिसमें नईम हैदर पंजोता हैं और अली एजाज भुट्टर साहब हैं और जाहिद बशीर डार हैं, उस्मान गिल साहब हैं, अंसर कियानी हैं। अब इसमें 3 रहनुमा बड़े अहम हैं, एक नईम पंजोता, जिसमें अली एजाज भुट्टर और अंसर कियानी। ये सरकर्दा आप रहनुमा कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इन 3 लोगों के साथ साथ 25 लोगों को इस मुकदमे में नामजद किया गया है। अच्छा, एडवोकेट बर्की भी इसमें शामिल हैं, और इस FIR में यह कहा गया कि एडवोकेट बर्की ने ख़ाबर मानिका को ललकारा कि आज इसने अगर कोई बात की इमरान खान के ख़िलाफ़ तो इसको मारा जाएगा, इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और जो नईम हैदर पंजोता है और बाकी जो PTI के लोग हैं, अली एजाज भुट्टर हैं या अंसर कियानी हैं, उनकी तरफ से भी तशद्दुद किया गया, ख़ाबर मानिका पे धक्के दिए गए, मुक्के मारे गए। और सिर्फ ये नहीं, जो FIR दर्ज की गई इसमें यह भी कहा गया है कि ना सिर्फ ख़ाबर मानिका पे तशद्दुद किया गया, बल्कि इसके साथ साथ जो कांस्टेबल थे वहाँ पे, जो पुलिस एहलकार वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उनकी जो यूनिफॉर्म थी उसको भी फाड़ा गया, पुलिस एहलकारों को ज़दोकोब किया गया, उनसे असला छीना गया और असला चलाने की कोशिश भी की गई। तो यहाँ पर तो 3 PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ख़तरे की घंटी बज गई है। मजमूई तौर पर 25 लोगों का नाम इस FIR में शामिल किया गया है। तो अब देखते हैं फर्दर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो यही है कि कोई कार्रवाई होने से पहले या गिरफ्तारी होने से पहले ज़मानतों के लिए अदालतों से रुजू कर लिया जाएगा। तो एक तो नाज़रीन ये PTI के 3 लोग रिटायर पे आ गए हैं। अब नाज़रीन जो अगला मामला है उसमें इमरान खान साहब के जो ट्विटर अकाउंट से 1971 सकूत ढाका के हवाले से जो शेख मुजीबुर रहमान साहब की एक वीडियो या उस मामले के हवाले से हमूद रहमान कमीशन के हवाले से जो एक वीडियो पब्लिक की गई, उसका भी नोटिस ले लिया है। और ये नोटिस लिया है FIA के साइबर क्राइम विंग ने। और इस मामले के हवाले से नाज़रीन कहा यह गया है कि जो ज़राए से ख़बर सामने है कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, वो कैद में हैं, तो इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे ये वीडियो कैसे पब्लिक की गई। तो 4 PTI के लोग बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उमर अयूब ख़ान और रऊफ़ हसन, इनसे FIA के साइबर क्राइम विंग की टीम ने रब्ता करने का फ़ैसला किया है और इनसे पूछगिछ की जाएगी। इनसे पूछा जाएगा कि ये जो वीडियो सकूत ढाका के हवाले से पब्लिक की गई इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से और पाकिस्तान के मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया, किसने पब्लिक की है? इमरान खान साहब का अकाउंट है, क्या इमरान खान की ईमा पे उनकी इजाज़त से ये वीडियो पब्लिक की गई? अगर तो नाज़रीन ये बात सामने आती है,
कमेटी ये डिटरमिन करती है, FIA की साइबर क्राइम विंग की जो टीम है ये डिटरमिन करती है कि इमरान खान साहब की इजाज़त से इमरान खान के ईमा पे ये वीडियो पब्लिक की गई है, तो फिर तो इमरान खान साहब का घेरा तंग होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब, रऊफ़ हसन साहब इनकार कर देते हैं, तो फिर कमेटी ये डिटरमिन करेगी कि अगर इमरान खान साहब ने नहीं किया, PTI के लोगों ने नहीं किया, जिन 3 लोगों का मैंने नाम लिया है, गौहर साहब, अयूब साहब, रऊफ़ हसन साहब, तो फिर कमेटी ये करेगी कि इमरान खान साहब से कहा जाएगा कि आप ये जो अपना अकाउंट है इसकी मौतली के लिए आप एप्लीकेशन फ़ाइल करें। जो X.com है उस कंपनी को एप्लीकेशन दें कि आपके अकाउंट का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ है, गैर कानूनी रसाई दी गई है, ली गई है, तो गलत वहाँ से वीडियो जो है वो अपलोड की गई है, तो इसको सस्पेंड किया जाए। तो ये मैं कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इब्तदाई तौर पे तो खबर अच्छी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली देखना होगा कि इस मामले का नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि चीज़ें सामने आ जाती हैं लेकिन बाद में कोई ठोस चीज़ जो है, यानी कोई ठोस एक्शन होता हुआ फिर नज़र नहीं आता और फिर मामला जो है वो दब जाता है, वो मिट्टी पाव वाला काम हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, जो अगली खबर है वो तहरीक इंसाफ के लिए आप यूँ कह लें कि एक वार्निंग है, बल्कि एक वार्निंग को दोबारा से दोहराया गया है। 28 मई से नाज़रीन आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की सरबराही में फॉर्मेशन कमांडर का इजलास चल रहा था और ये मेरे पास 28 को भी ख़बर थी, यौम तकबीर के दिन, लेकिन मैंने इस पर बात नहीं की। ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारे मामलात में आपने देखना होता है। तो आज इस फॉर्मेशन कमांडर के इजलास के हवाले से ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन ये कहा गया है, जो एलामिया ISPR ने जारी किया है कि 9 मई के मुल्ज़मान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और आगे कहा गया है कि जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, मुजरमान हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर साफ शफाफ कार्रवाई नहीं होती तो मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल बना रहेगा। अब ये जो पैगाम है नाज़रीन ISPR का, यह सीधा सीधा अदलिया के लिए है। अदलिया को पैगाम दिया गया है कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरमान हैं, जो सहूलतकार हैं, जो मनसूबा साज हैं, जो एग्जीक्यूटर हैं, उन्हें कानून के कटहरे में ला के उनका एहतसाब किया जाए, उनका ट्रायल किया जाए, उनको सज़ाएँ दी जाएँ। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। अब नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि जो फ़ौजी अदालतों के केसेस हैं वो इस वजह से पेंडिंग पड़े हैं। फ़ौजी अदालतों में आलमोस्ट ट्रायल तो मुकम्मल हो चुके हैं, फ़ैसले अनाउंस नहीं हो रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर अल्तवा है। आपके नॉलेज में है कि मुख्तलिफ दरख्वास्तें आई थी जिस पर बंदियाल साहब ने बेंच बनाया था। वो बेंच टूटता 5 रुकनी बेंच बच गया था। फिर बंदियाल साहब ने फ़ैसला भी नहीं सुनाया। इजाज़ुल एहसन साहब के पास वो मामला आया जब बंदियाल साहब रिटायर्ड हो गए, तो 4-1 के तनासब से उसमें फ़ैसला आया जिसमें फ़ौजी अदालतों को उड़ा दिया गया। अब उस फैसले के बाद नाज़रीन इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर हुई, हुकूमतों ने दायर की, वजारतों ने दायर की, कुछ और लोगों की तरफ से दायर की गई, सिविल सोसाइटी की तरफ से। उस पर जैसे सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में बेंच बना था। अच्छा, उस बेंच ने, और जो उसके बाद फिर जब एतराज़ हुआ जैसे सरदार तारिक मसूद साहब पे, तो सरदार तारिक मसूद साहब रिक्यूज़ कर गए। सरदार तारिक मसूद साहब के बेंच के छोड़ने के बाद बेंच टूट गया, नया बेंच बनाया गया जिसमें सरबराही जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को दी गई। अब इस बेंच में नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे, इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब थे, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब थे, जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा थी और जस्टिस इरफान सादिक खान साहब थे। यानी 6 रुकनी बेंच था। अब इस बेंच ने कोई 15 से 20 लोगों को रिलीफ लेके दिया। जब इस बेंच ने कार्रवाई का आगाज़ किया तो पूछा गया, अटॉर्नी जनरल साहब ये बताएं कि ऐसे कौन से 9 मई के मुल्ज़मान हैं जो आपकी हिरासत में हैं, मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी में हैं, जो आप ये समझते हैं कि आज अगर फैसले अनाउंस हों तो वो रिहा हो सकते हैं, या तो अपनी वो सज़ाएँ पूरी कर चुके हैं या उनको परमिशन मिल जाए तो वो रिहा हो सकते हैं। तो कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में गलबन ईद उल फितर से पहले 15 या 20 लोग वो फौजी अदालतों से रिहा कर दिए गए थे। लेकिन उस केस की प्रोसीडिंग के दौरान जहां इन लोगों की 9 मई के मुल्ज़मान की रिहाई हुई, वहां इस बेंच पे भी एतराज़ उठाया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने भी उठाया, एतजाज़ हसन साहब ने उठाया और लतीफ़ खोसा साहब ने उठाया और कहा गया कि नया बेंच बनाएं, बड़ा बेंच होना चाहिए। तो अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच ने ये मामला नए बेंच की जो तश्कील का था, इसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करे कि क्या इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। एतराज़ किया गया है कि लार्जर बेंच बने,
तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इस एतराज़ात के ऊपर अपना फैसला करे। अब नाज़रीन खबर ये है सुप्रीम कोर्ट से, जैसा कि आज ISPR की प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें कहा गया कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, 9 मई के मुल्ज़मान के केसेस सुने जाएँ, अदरवाइज़ मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल बना रहेगा। अब इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है कि अर्ली हेयरिंग होनी चाहिए, जल्द समाअत होनी चाहिए, नया बेंच तश्कील पाया जाना चाहिए। तो नाज़रीन मेरे ज़राए की इन्फॉर्मेशन ये है कि नया बेंच नहीं बन रहा। जो बेंच था जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वाला, जिसमें उनके साथ मोहम्मद अली मज़र साहब हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा हैं और जस्टिस इरफान सादिक खान साहब हैं, यही बेंच रहेगा, यही बेंच केस सुनेगा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला है। और ज़रा ये बताते हैं कि जो रिकमेंडेशन थी या जो कोर्ट नोट था उसके ऊपर गौर किया गया, एतराज़ात पे भी गौर किया गया, लेकिन गौर करने के बाद फैसला ये हुआ है कि यही 6 रुकनी बेंच जो है अपीलों पर फर्दर कार्रवाई करके इस मामले को कंक्लूड करेगा, अपना फैसला सादिर फरमाएगा। अब अगला आपका सवाल हो सकता है कि किस तारीख को समाअत होने जा रही है। तो नाज़रीन खबर ये है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा अभी अलील हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे। उनका एक दिल का प्रोसीजर हुआ है, दूसरा उनका दिल का प्रोसीजर होना है। तो दूसरे प्रोसीजर के बाद जब वो सेहतियाब हो जाएंगी, उनके सेहतियाब होने के बाद फिर ये केस फ़ौजी अदालतों वाला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा। तो उनकी अदालत के बायस ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। जो दोस्त ये सवाल करते हैं क्यों नहीं मुकर्रर हो रहा, तो मुसर्रत हिलाली साहबा की अदालत की वजह से मुकर्रर नहीं हो रहा। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान साहब के हक़ में 6 फैसले आए हैं और 3 बुरी खबरें हैं, तो 6 फैसले आपको गिनवा देते हैं। एक तो नाज़रीन इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में 3 इस्तदाएँ की। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे आधा घंटा एड्रेस करने दें। अदालत ने यह रिलीफ दे दिया कि आप अदालत में आधा घंटा दलाइल दे सकते हैं। खान साहब ने कहा कि मेरी वकला के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। काजी फैसल साहब ने यह इजाज़त भी दे दी। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मवाद नहीं दिया जा रहा जिसको देख के पढ़ के मैं केस की तैयारी कर सकूँ, वो मवाद देने का भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। इसके अलावा 9 मई के मुकदमात में जो कि इस्लामाबाद की हदूद में दर्ज किए गए थे, उसमें इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। जज साहब ने महफूज किया गया फैसला नाकाफी शवाहिद होने पे सुनाया है और ख़ान साहब को और दीगर मुल्ज़मान को 9 मई के 2 केसेस से बरी कर दिया है। तो 5 रिलीफ इमरान खान साहब को मिले। 6ठा रिलीफ भी 9 मई के उस केस में दिया गया जो कि रावलपिंडी में दर्ज हुआ है। आज ATC अदालत के जो जज हैं मलिक इजाज़ आसिफ साहब ने, उन्होंने ये फैसला सुनाया इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे कि उन्हें बेटों से फ़ोन पे बात करने की इजाज़त दी जाए। तो जज साहब ने यह दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन 3 फैसले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी आए हैं। एक जो इमरान खान साहब की KP हुकूमत की दरख्वास्त थी कि वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए, वो दरख्वास्त रद्द कर दी गई। फिर 2 ATC अदालत में अडियाला जेल में खान साहब की दरख्वास्त थी कि बुशा बीबी साहबा के साथ मुलाकात करवाई जाए। उस पर ATC अदालत के जज ने कहा है कि बुशा बीबी साहबा का मामला इस कोर्ट में नहीं है, तो लिहाजा मुतल्लिका अदालत से रजू किया जाए। तीसरा जो इमरान खान साहब की इस्तदा थी जो कि उनके खिलाफ फैसला आया है कि शौकत खानम से मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। तो अदालत ने ATC अदालत के जज मलिक इजाज़ आसिफ साहब ने यह हुक्म दिया है कि डॉक्टर फैसल जो कि शौकत खानम हॉस्पिटल से हैं, उनकी निगरानी में PIMS के डॉक्टर इमरान खान साहब के खून के नमूने लेंगे और PIMS के डॉक्टर उसका केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे। यानी ये दरख्वास्त भी खान साहब की कि शौकत खानम के हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए जाएँ, वो भी ATC अदालत के जज साहब ने रद्द कर दी है। तो ये नाज़रीन हमारा आज के दिन का व्लॉग है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।